ओम पुरी का जीवन सिर्फ उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी कुछ विवादास्पद घटनाओं के कारण भी चर्चित रहा। ये घटनाएं उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आईं और अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहीं। यहाँ उनके जीवन के कुछ विवादास्पद पहलुओं और घटनाओं का वर्णन है। ओम पुरी ने एक टीवी डिबेट में भारतीय सेना और सरकार पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने उरी हमले के बाद सरकार के कदमों और सेना की स्थिति पर सवाल उठाए। उनका ये बयान लोगों को नागवार गुजरा और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आर्मी के जवान मर रहे हैं तो इसमें उनकी क्या गलती है। उनके इस बयान से लोगों में गुस्सा और निराशा फैली और उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन ये घटना उनके जीवन की एक विवादास्पद घटना के रूप में उभरी। ओम पुरी ने एक बार पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन करते हुए कहा कि कलाकारों को उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के दौरान उनके इस बयान से विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से रोका नहीं जाना चाहिए। इस बयान के कारण वह कट्टरपंथी लोगों के निशाने पर आ गए और सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी आलोचना हुई। ओम पुरी के निजी जीवन में भी कई विवादास्पद घटनाएं रहीं। उनकी दूसरी पत्नी नंदिता पुरी ने उन पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। उनकी पत्नी ने अपने एक साक्षात्कार में ये भी बताया कि ओम पुरी शराब के आदी थे और नशे की हालत में हिंसक हो जाते थे। इस कारण उनका निजी जीवन लगातार विवादों में घिरा रहा। नंदिता ने अपनी किताब अनलाइकली हीरो द स्टोरी ऑफ ओम पुरी में भी उनके निजी जीवन के कई पहलुओं का खुलासा किया, जो उनके लिए एक शर्मनाक और विवादास्पद मामला बन गया। ओम पुरी ने अपने करियर में कई बोल्ड फिल्मों में काम किया, जिनमें से एक थी ब्रिटिश फिल्म माय सन द फेनेटिक। इस फिल्म में उनके कुछ बोल्ड सीन्स थे, जिन पर भारतीय समाज में बहुत विवाद हुआ। उन सीन्स को लेकर उनकी आलोचना भी की गई। भारत में उनके प्रशंसकों ने उन दृश्यों पर आपत्ति जताई और उन्हें भारतीय मूल्यों के खिलाफ माना। हालांकि ओम पुरी ने इसे अपने अभिनय का एक हिस्सा बताया, लेकिन फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए बोल्ड सीन्स उनके प्रशंसकों के बीच एक विवादास्पद मुद्दा बन गए। ओम पुरी ने हॉलीवुड फिल्म द सिटी ऑफ जॉय में एक गरीब बांग्लादेशी किसान का किरदार निभाया। इस फिल्म में उनका किरदार गरीब, उत्पीड़ित और संघर्षरत व्यक्ति का था। हालांकि फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर विवाद किया कि क्यों ओम पुरी को एक बांग्लादेशी किरदार निभाने के लिए चुना गया। भारतीय सिनेमा के कई प्रशंसकों को ये लगा कि इससे भारतीय समाज की छवि खराब होती है। उन्होंने फिल्म में अपने अभिनय के लिए भले ही तारीफ पाए हो, लेकिन उनके किरदार को लेकर भारत में विवाद खड़ा हो गया। फिल्म अर्ध सत्य में ओम पुरी का पुलिस अधिकारी का किरदार बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस फिल्म में उन्होंने पुलिस के भीतर मौजूद भ्रष्टाचार और अन्याय को उजागर किया था। कई लोगों ने इस फिल्म को समाज में एक सशक्त संदेश देने वाला बताया, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारियों और संगठनों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदायक बताया। इस विवाद से ओम पुरी पर दबाव भी आया, लेकिन उन्होंने अपने इस किरदार का बचाव किया और इसे समाज के वास्तविक मुद्दों पर आधारित बताया। ओम पुरी का मीडिया के साथ भी कई बार विवाद रहा। उन्होंने एक बार कहा था कि मीडिया उनके व्यक्तिगत जीवन में बेवजह हस्तक्षेप करता है और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने मीडिया पर यह आरोप भी लगाया कि वह उनकी अच्छी फिल्मों और उपलब्धियों को नजरअंदाज करता है और सिर्फ विवादास्पद मुद्दों पर ध्यान देता है। ओम पुरी ने कई बार अपने धर्म और राजनीति से जुड़े विचारों पर भी खुलकर बयान दिए, जो उनके लिए विवादास्पद साबित हुए। वह अक्सर धर्म और जाति से ऊपर उठने की बात करते थे, लेकिन कुछ धार्मिक समूहों ने उनके बयानों को नकारात्मक रूप से लिया। उन्होंने राजनीति में भी कई बार सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई, लेकिन उनके बयानों से विवाद पैदा हो जाता था। इन घटनाओं ने ओम पुरी के जीवन को विभिन्न मोड़ों पर प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदारी और अपनी विचारधारा को बनाए रखा। उनका जीवन विवादों और कठिनाइयों के बावजूद एक प्रेरणा है, जिसमें उन्होंने खुद को सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक सामाजिक विचारक और जागरूक नागरिक के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।